आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकाला है? किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमने अपना डायग्राम बना लिया। हमने क्या देखा? हमारे पास क्या है? एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास इनिशियली एक द्विध्रुव रखा गया था। द्विध्रुव क्या होता है? हमारे पास दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे रहते हैं, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की? जो दोनों आवेश रहते हैं वो विपरीत चिन्ह के रहते हैं और उनका परिमाण जो रहता है बराबर रहता है। तो हमने देखा कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, हमारे पास एक द्विध्रुव रखा गया था। शुरुआत में हमारे पास द्विध्रुव इस पोजीशन पे था, ये वाला द्विध्रुव था, ठीक, जो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पे था। अभी यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये द्विध्रुव हमारा शुरुआत में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया था। अब हमने क्या किया? इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया, तो ये हमारे पास ये वाली स्थिति बन गई। अभी द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था। तो क्वेश्चन में क्या हमें बताना है कि जब आप थीटा कोण घुमा देंगे इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके लिए हमें व्यंजक बताना है। ठीक, तो शुरुआत में अगर हम देखें, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा था? 90 डिग्री। तो उसको हम देख सकते हैं थीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री। ठीक, द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री था, लंबवत रखा गया था। अब हमने क्या किया? इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया, मतलब कि अब हमारा वैद्युत क्षेत्र ई और द्विध्रुव के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है? थीटा है। तो यहाँ से देख सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास थीटा डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि इसको 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वर्क डन निकालेंगे, मतलब कार्य क्या होता है? डी डब्ल्यू बराबर होता है हमारे पास टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा क्या होता है? किसी भी स्मॉल कोण के लिए, मतलब बहुत छोटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अभी हमने कितना कोण घुमाया है? थीटा कोण। मतलब पहले द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया था, अब हमारा कितना कोण घूम चुका है? वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण घूम चुका है, मतलब अब वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो किसी स्मॉल थीटा पे जो हमारा घूमा होगा वैद्युत द्विध्रुव, तो उस समय किया गया कार्य कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है? इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। जैसा कि हमें पता है इस पे दो बल काम करेंगे। एक हमारे पास क्या है? प्लस क्यू आवेश, उस पर बल हमारा इस दिशा में लगेगा। ठीक, दूसरा हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, बल हमारा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इस बल की वजह से ये हमारा द्विध्रुव अपने केंद्र बिंदु के परिता घूम रहा होगा। तो जो बल आघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। ये हमारा बल आघूर्ण होता है द्विध्रुव का किसी भी वैद्युत क्षेत्र ई में। ठीक, पी क्या है हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ की बल उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास, टाउ की जगह पे रखेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसका हम लिमिट रखें, समाकलन कर दे, तो यहाँ से देखेंगे वर्क डन 0 से डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा क्या था? शुरुआत में हमारा वैद्युत द्विध्रुव कितना कोण बना रहा था? 90 डिग्री। तो हम देखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, या फिर इसको थीटा नॉट लिख सकते हैं। ठीक, बाद में कितना कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र से? थीटा कोण। तो शुरुआत में जब हमारा द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा गया था, वहां से हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया, तो किए गए कार्य की हम गणना कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या देखेंगे? पी और ई हमारा क्या है? नियत है, वो बाहर आ जाएगा, पी ई बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे लिमिट रखेंगे थीटा नॉट और ये थीटा। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। हम बाद में उसको रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू बराबर इतना। ठीक, तो W बराबर अगर देखें यहाँ से, W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? पी ई। लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पहले से है। लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा नॉट। थीटा कॉस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा हमारे पास पी ई। अगर यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा नॉट और माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ये हमारा किया गया कार्य आ गया, मतलब द्विध्रुव को किसी भी थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना ये हमने कर ली। अब हमें क्या बताना था? स्थितिज ऊर्जा। यही जो किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन मतलब कि U माइनस यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट। पहले द्विध्रुव हमारा कहाँ पे था, थीटा नॉट कोण पे था, बाद में कहाँ पहुंच गया, थीटा कोण पे। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो हो गया यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट बराबर हो जाएगा हमारे पास पीई कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री मतलब शुरुआत में द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा गया था, माइनस कॉस थीटा, हमने थीटा कोण वैद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया है। तो यहाँ से देखेंगे यू थीटा माइनस, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव 90 डिग्री लंबवत रखा गया था तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं यू माइनस यू थीटा माइनस 0 बराबर पी ई कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास थीटा कोण घुमाने में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान आ जाएगा हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू थीटा बराबर माइनस पी डॉट ई। ठीक, क्योंकि हमारे पास क्या अदिश गुणनफल, अगर डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान हमने निकाल लिया। कितना होता है, माइनस पी डॉट ई या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा। ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने क्या निकाला कि पहले जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा गया था, उस वैद्युत द्विध्रुव को हमने थीटा कोण तक घुमाया, मतलब कि इतना घुमाया कि जो अभी वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा था। तो थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। शुरुआत में यहाँ पे लिमिट रखना इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा था, बाद में कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था, जो कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं। तो टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, वैल्यू रख दी हमने। यहाँ पे इसका क्या किया हमने, समाकलन करके, समाकलन हमको आता है, अपना किया गया कार्य निकाल लिया। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब हमारे पास द्विध्रुव पहले क्या था, लंबवत रखा गया था यू थीटा नॉट, बाद में क्या था हमारे पास थीटा कोण था। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट बराबर पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है, 90। हमने यहाँ पे मान रखा है शुरुआत में हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव था वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया था, थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 90। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस यहाँ पे, और इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस पी डॉट ई या फिर पीई कॉस थीटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।